ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम मते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बाबा आने वाला 2033 तक अतिचारी फास्ट फॉरवर्ड होने वाले हैं और ये नेचुरल लेवल पे मिथुन में एंट्री मारने के बाद इनका अतिचारी गति बढ़ने वाला रहेगा और इस अतिचारी में ढेर सारे बवंडर होने वाला रहेगा 2025 से लेके 2033 तक। और जैसे जैसे अतिचारी होंगे, मार्गी होंगे, बकरी होंगे, एक घर में जाएंगे फिर घुस के पीछे आएंगे। आप इमेजिन करो 2018 से 22 तक का जो हालत था अतिचारी में, कोरोना अतिचारी में, जितने सारे गाड़ी बंद, ट्रेन बंद, पोल्यूशन बंद, सब कुछ, ऑक्सीजन का शॉर्टेज, कोरोना महामारी, और अभी इतना बड़ा टाइम जोन, इतना बड़ा टाइम पीरियड 25 से लेके 33 तक का। तो जो जो मालिका में लिखा है वो सब घटने का समय आ गया। जैसे हमारे मालिका शास्त्र में और हमारे उड़ीसा में मीन शनि को डरते हैं, तो एक तरफ मीन शनि और मीन शनि इज़ द डिस्ट्रक्टिव शनि। मैं पर्सनल बोल नहीं रहा हूँ, मकर वालों को तीसरा अभी सुन रहे होंगे तो बोले तो आप बोले थे तीसरा में पर्सनली फ़ायदा देगा, लेकिन यूनिवर्सल बात मैं अभी कर रहा हूँ, विश्व ब्रह्मांडीय बात, जिससे हमारे मालिका शास्त्र में बताया गया कि ध्वंस का अखंड प्रलय का समय आ गया। और जैसे जैसे गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो स्वाभाविक बात है इस प्रकार के खंड प्रलय का परिस्थिति तो बिल्डअप होता है और ये प्रलय बड़े भारी परिस्थिति में आता है। और स्वाभाविक बात है गुरु बृहस्पति जिन जिन कारकत्व के हैं, जो 5 कारकत्व है, संतान, पति, विवाह, धन, घर, तो इस समय सबका छठी का हुआ ये दूध याद दिलाएंगे। जो लोग बोल रहे थे ना वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता है, तो जितने गलत वास्तु वाले हैं घर बृहस्पति सबका हालत टेढ़ा करेंगे इस समय। धन जो जो लोग दुर्व्यवहार किए थे, ये गुरु बृहस्पति का अतिचारी में बहुत सारे देखना अमीर वाले नीचे गिरेंगे धड़ाम करके, खाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। जो लोग अपने पति पत्नी विवाह इत्यादि को दुरुपयोग किए थे उनके लिए, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, और जो लोग डिवोर्स, पति को सेवा नहीं किए, पत्नी को ख्याल नहीं रखे, संतान का ख्याल नहीं रखे, या जो लोग एबॉर्शन वगैरह किए थे, उन सब का दंड आप नहीं जानते हो। गुरु बृहस्पति जब दंड देने आते हैं ना तो शनि से भी ज़्यादा दंड देते हैं। गुरु बृहस्पति को तो शुभ कहा गया है, लेकिन कारक भावना से वाला जो सिस्टम है गुरु में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, गुरु ऐसे नहीं भी करते। देखो, गुरु का एक घर में घुस के बैठेंगे शनि बाबा, अभी राहु बैठा है तो नेचुरल बात है। अब शनि के घर में तो गया एक उनका जो एक पार्ट है या एक भाव है या एक घर है, तब शनि जैसे प्लानेट बैठ जाए और शनि इस समय अतिचारी हैं तो उस भाव का अधिपति के ऊपर तो शनि नेचुरल, गुरु नेचुरल लेवल पे पीड़ित होंगे। और इस समय जो स्पीड मूवमेंट होगा इनका, इस स्पीड मूवमेंट में जब भी कोई प्लानेट या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट, फास्ट फॉरवर्ड होता है तो ढेर सारा गलती करता है या उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। क्योंकि किसी भी चीज़ अपने नेचुरल स्पीड में चल रहा है, अपने नेचुरल गति में चल रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब अननेचुरल गति पकड़ता है तो उस समय बड़ा समस्या होता है। बहुत सारे कथाकारों के मत में महाभारत के समय में अतिचारी थे बोलते हैं, या बकरी होके बहुत साल रहे बोलते हैं, और हम तो देखे नहीं हैं, सुनी सुनाई बात है। विश्व युद्ध के समय में बड़े लंबे समय तक गुरु बृहस्पति अतिचारी रहे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय आप हाथों हाथ आपके पास जो एक्सपीरियंस है लास्ट 4 साल का जो रहा, धनु, मकर, कुंभ, मीन में आके थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर मेष में आके थोड़ा सा, वृष में थोड़ा सा, ये 3 घर मतलब बेसिक उनका मूवमेंट रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस मिथुन के बाद इनका मूवमेंट फास्ट होने लगेगा। तो इस क्षेत्र में गुरु के जो 5 कारकत्व वाले तत्व हैं, सबसे पहला 1 नंबर दंड तो उनको मिलेगा जो लोग ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, अपने पंडित घर में जन्म लिया और पंडित कर्म नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई सीख लो जल्दी जल्दी, उस समय बहुत ज़रूरत होगा। क्योंकि अतिचारी में बहुत लोग मरते हैं, और मीन शनि में बहुत लोग मरते हैं, और मेष शनि में बहुत लोग मरते हैं। फिर मैं बता दिया हूँ षड्ग्रहीय युति होने वाला है, मीन में ही होगा, तो उस समय भी एक बड़ा भारी झटका लगेगा। तो
उसका भी मैं डेट एक वीडियो बना दिया हूँ, ऑलरेडी है, एक 8 महीना पहले बनाया था, देख लीजिएगा होगा तो इस कंडीशन में अतिचारी गुरु बृहस्पति अगला पूरा, हालांकि हर एक राशि का फल मैं बनाऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस भाव में इफेक्ट डालेगा जब जब इनका गोचर रहेगा। तो सबसे पहला मैं ये कर दूं कि जो शनि नहीं कर पाए गुरु अभी करेगा, यानी जो आपका मासूल अदाय करने के लिए, टैक्स अदाय करने के लिए जो आए थे शनि बाबा 7.5 में, मकर कुंभ मीन में, और ये अतिचारी ना 7.5 वालों को ज़्यादा हिट करता है, यानी पूरा टेलर ख़त्म कर दिया, अभी फिल्म दिखाएगा। जिसको जिसको जो भी 7.5 का हैवी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसे मीन वालों को, कुंभ वालों को, तो इनको हैवी इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, मेष वालों को भी हैवी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि इम्पैक्ट धनु वाले और मीन वाले, क्योंकि इन्हीं का लॉर्ड, इनका मालिक ही अतिचारी होगा। तो अब दूसरा ये है कि जब भी कोई अतिचारी होता है तो नेचुरल शुभता में कमी हो जाता है। जैसे गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, हालांकि शुक्र को कहा गया है लेकिन गुरु को कहा गया है, तो रक्षा करता तो नेचुरल गुरु बृहस्पति है। और यही भी बोलते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र, केंद्र में रहने से सबको बचा लेते हैं, गुरु जनरली बचाते हैं। लेकिन बचाने वाला शुभ ग्रह भी अगर पाप ग्रह में कन्वर्ट हो जाए, या अतिचारी होके अपना शुभता को खोने लगे, या हड़बड़ी खुद करने लगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी बोलते हैं, तो ऐसे गड़बड़ी करने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर और आकाश में शुभ ग्रहों का औकात क्या रह जाएगा, बाकी ग्रहों का औकात क्या रह जाएगा। और दूसरा, अतिचारी होने के कारण जब भी कोई हड़बड़ी करता है या उग्र होता है या क्रूर होता है तो वो नहीं करने वाला काम को भी करने लग जाता है। जैसे मैं बोला गुरु चांडाल, ये भी लगेगा, अभी उधर से केतु आ रहा है और उधर कर्क आसपास लगेगा। और मालिका में बताया गया है कर्क में गुरु हो, केतु हो और सूर्य चंद्रमा एक साथ आ जाएं तो उस दिन खंड प्रलय का बहुत योग है। और ये हाथों हाथ दिखाई दे रहा है, अगर नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन होने का संभावना दिखाई दे रहा है। और अतिचारी होने से धरती में बड़े सारे स्कार्सिटीज, पैसा, जो लोग आप लोग ई मनी और ओ मनी और ई कॉमर्स और क्या पैसा जो बना रखे हुए हैं, कंप्यूटर वाला पैसा, क्या कॉइन, क्रिप्टो करेंसी, भाई ये जरूर रखो, मना नहीं है, हम क्यों विरोध करें, लेकिन ग्राउंड जीरो होश मनी में कन्वर्ट करना भी सीख जाओ, तैयार रखो, नहीं तो बहुत भयंकर डैमेज और लॉस करवाएंगे इस समय, ये टाइम पीरियड अगला 33 तक के अंदर। तो कुछ पैसा को कन्वर्ट करो ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, फार्म हाउसेस में, प्लांटेशन में, फार्मिंग में, और अनाज स्टोरेज में, अंडरग्राउंड स्टोरेज करना अभी से सीख जाओ, बहुत भयंकर भारी कीमत बढ़ सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, आकाश में जो पाप ग्रहों का संख्या अभी 5 है तो 6 हो जाएंगे, नेचुरल बात है। और बड़े सारे गड़बड़ आप नहीं जानते हो, जब गुरु रूठता है ना तो मनाना बहुत मुश्किल होता है। गधा लोग बोल देते हैं कि 4-5 मीठा बांट देने से गुरु बृहस्पति खुश हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। इनको पता नहीं, प्रैक्टिकल इनको अनुभव नहीं है। गुरु रूठे ना तो समझाने वाला एकदम अच्छा शिष्य चाहिए। मेरा अनुभव है ना, मेरे जो गुरु लोग हैं, तो 5 गुरु हैं, उसमें से ज़्यादातर 3 गुरु हैं। अगर ये रूठते हैं तो उनका जो मेरा गुरु, उनका जो गुरुपुत्र हैं, यानी मेरा गुरु भाई लोग हैं, कोई और को नहीं बुलाते, मेरे को बुलाते हैं, आओ थोड़ा सा गुरुजी पगलाए हुए हैं, तुम्हारा गुरुजी पगलाए हैं, इनको संभालो, ठीक है। पगलने से तांडव करेंगे। तो जैसे उनका बेटा का शादी हो रहा था तो गुरु बाबा, तो पंडित लोग तो जानते हो क्या बोले, अपना गुरु का निंदा तो नहीं कर सकते, तो आगे एकदम रंग में। तो फिर प्रॉब्लम, पंडित को ऐसे पूजा नहीं, ऐसे होता है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मेरे को उनका बेटा जो शादी हो रहा था साइड में बुलाया, बोला देखो इसको संभालो, नहीं तो यहाँ शादी होने ही नहीं देंगे। तो मैं ही चाहता था संभालने। तो अब उसको ऐसा शिष्य चाहिए जो संभाल सके गुरु को। हालांकि ये तो मेरा अतियुक्ति है कि हम क्या संभालें, बस प्यार है तो प्यार से जब बोलते हैं, चरण पकड़ लेते हैं तो मान जाते हैं, नहीं तो गुरु को कौन संभालता है। लेकिन हाँ, ये जरूर हमारे लिए एक आनंद का, गर्व का नहीं, गौरव का भी नहीं, आनंद का बात है कि गुरुजी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं प्यार से, थोड़ा सा चरण पकड़ लेते हैं तो मान जाते हैं, बोला ठीक है तुम कहते हो तो कर, बट भगवान। तो ये है गुरु। तो इस समय ऐसा गुरु अगर बकरी हो रहे हैं तो जितने ब्राह्मण हैं इनको मैं अभी से आगाह कर दूं, भाई आ जाओ, 1 महीना का कोर्स में पूजा पाठ सीख लो, थोड़ा सा बहुत ठुकाई देंगे, भीख मांगने का नौबत भी नहीं मिल सकता, एकदम पक्का लिख लो। दूसरा, महिलाओं का इसका दंड मिलने लगेगा, जो लोग अपने सास बहू का, अपने सास ससुर का सेवा नहीं करते, ओल्ड एज होम में भेज दिए हो, बुढ़ाश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज दिए हो, खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, सेवा करते नहीं हो, और अपना
उधर का सेवा करते हो, मायके का करते हो और जायके का नहीं करते हो, तो इनके लिए बड़ा समस्याप्रद रह सकता है, बड़ा भारी दंड। मतलब अपने कर्मों को, जो लोग पति छोड़ दिए हैं और मतलब अपने तरफ से क्रूर नारी, इनको पूरे पनिशमेंट अभी मिलने वाला रहेगा। ऐसे पतियों को भी मिलेगा। उनके धन, भयंकर इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको इस समय देखने के लिए मिल सकता है इन क्षेत्र में। अप एंड डाउन, उथल पुथल एकदम, कभी अप कभी डाउन। तो इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा सावधान। इसके ऊपर मैं और लाऊंगा, लंबे सारे विचार, बहुत सारे विषय आ जाएंगे। लेकिन अतिचारी होना एक प्रलय का ही सूचना है, एक बड़ा डाउनफॉल का ही सूचना है। इसका मतलब ये नहीं कि डाउनफॉल हो जाए कि सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक नूतन सृजन भी होगा इसमें, एक नया, बहुत सारे सिस्टम को परिवर्तन कर देंगे। देखिए, विगत अगर आप देखोगे 10-20 साल से, राजीव दीक्षित के टाइम पीरियड से, देश को सुधारने के लिए इस प्रकार के रिफॉर्मेटिव एक्शन बहुत ये लोग कोशिश किया, लेकिन इनको मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया या कुछ करके मार दिया गया। उसके बाद कुछ लोग निकले हैं, लेकिन उनको भी कोई औकात नहीं दिया जाए तो ये अतिचारी गुरु बृहस्पति गवर्नमेंट, सरकार, राजा, मैनेजर, बॉस, इनका गर्दन पकड़ लेगा, बड़ा भारी पनिशमेंट कर देगा इनको, और राजनीतिक उथल पुथल तो होगा ही। चौथा है, देखिए विश्व युद्ध के समय हिटलर के माध्यम से कितने क्रूरता के साथ लोगों को मारा गया, तो वो भी कहीं ना कहीं गुप्त रूप में उस प्रकार का क्रूरता बनेगा, लोग जीव हत्या बढ़ जाएंगे। प्राकृतिक विपर्जय, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, कहीं पर सूखा, कहीं पर मतलब भयंकर खाद्य का संकट, कहीं पर महंगाई, तो ये सारा दिखाई देगा। और जो मालिका शास्त्र में बताया गया है उसका इम्पैक्ट तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। वो सारे होते हुए आपके आँख में ही देखोगे तो जायफुल मालिका हो गया, फिर हमारे उड़ीसा के जो पंच सखा मालिका में, तो इस प्रकार के जो भी बताए गए हैं, जो जो चीज़ घटेगा, घटने का पूर्वानुमान, उसका भी ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, लंबा लंबा वीडियो दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। हालांकि 2-3 साल पहले मैं दिया था मालिका के ऊपर, बाद में फिर मना किया कि मालिका को उघाड़ो मत, तो मैं नहीं उघाड़ा उसके ऊपर और बात नहीं किया, क्योंकि दंड मिलता है इसमें, क्योंकि वो डराने के लिए नहीं है, सुधारने के लिए दिया है। लेकिन लोग उसको डरा डरा के इसका उपयोग कर रहे हैं, उनका मतलब कोई नहीं है। तो वो सिचुएशन अभी बनते हुए दिख रहा है। तो इस समय सबसे पहला जरूरी है कि प्राकृतिक बनिए और गुरु का सेवा करिए, माता पिता का सेवा करिए और आध्यात्मिक बनिए। बिना आध्यात्मिक बने गुरु यहाँ पर माफ नहीं करने वाला है। ध्यान, योग, स्पिरिचुअल रिट्रीट, ये सारा बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा कहूँगा कि इस समय यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेस सच काइंड ऑफ सीवियर नेगेटिव कंडीशन। आपको उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए, धन बल, तन बल, मन बल, सब चाहिए। तो अभी से योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करके अपने को स्ट्रांग बनाने का कोशिश करिए। हम सब जब बीमार पड़ते हैं तो योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर भूल जाते हैं, लेकिन अभी वो होने से नहीं चलेगा। और ऐसे अतिचारी में ढेर सारे इम्यूनी डिसबैलेंस ह्यूमन सिस्टम में दिखाई देगा, बड़े सारे नया वायरसेस, बड़े सारे नया, चलो कोरोना को तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन अभी नहीं कर सकते। और आने वाला अभी जो गुरु बकरी होंगे, वृष राशि में बकरी मार्गी का जो स्थिति रहेगा, वो वार्निंग देखने के लिए मिलेगा आपको, बड़े सारे वार्निंग, मतलब युद्ध से लेके बड़े सारे पनिशमेंट जो उनका वार्निंग। तो ये वार्निंग के बाद, जैसे कोई चीज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना, कोई चीज़ घूमता है फिर निकलता है स्पीड में, तो ये बकरी मार्गी का परिस्थिति ऐसे ही कुछ वार्निंग, ऐसा ही कुछ टेलर दिखाने वाला रहेगा। तो आने वाला समय जो गुरु बकरी हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे अगला साल मार्च के बाद आपको ऐसे बड़े सारे इम्पैक्ट्स आपके ज़िंदगी में देखने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए मैं ये जो स्टेप्स बताया, इन स्टेप्स को ज़रूर थोड़ा सा आपको फॉलोअप करना है। मैक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, ये पहला बात। दूसरा, मैक योर सेल्फ स्पिरिचुअल। ज़रूरी नहीं है मेरे पास आना और यहाँ पर स्पिरिचुअल रिट्रीट का 1 महीना का साधना करना, अपने लेवल पे कर सकते हो। और जो टेक्निकली सही बिना गलती किए करना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। जो लोग मेरे पंडित मित्र बंधु हैं या जो लोग इस प्रकार के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, तो अब देखिए, मैं उस समय कोरोना का टाइम पीरियड, हम पंडित लोगों के ऊपर कितना प्रेशर था, मतलब भयंकर पंडित का स्कार्सिटी हो गया। एक एक पंडित को एक एक दिन में 10 आदमी का मरखी पूजा करना पड़ता था। कहाँ क्या करेगा, पंडित का घोर अभाव रह गया। तो आने वाला समय भी ऐसा ही है। तो इसको, इन कार्यों को सीखना बड़ा ज़रूरी है। इस समय वो स्थिति है जहाँ पर बहुत काम में देगा। और ये गुरु बकरी
अतिचारी में एक बात बता दूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोग हस्तरेखाज्ञ हैं, जो लोग ये स्वर विज्ञानी हैं, ये लोगों को बहुत बहुत आगे फ़ायदा मिलेगा। कर्मकांडी, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस, जो भी ऑकल्ट साइंस है, सबको, किसको कम किसको ज़्यादा। तो इसको जो लोग थ्योरी व्योरी पढ़ के लोगों को ठग रहे हैं, किताब देख के पढ़ रहे हैं, उनको लिए तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सब भाषण आषण सुन के साधना, 9 ग्रहों का प्रचंड साधना चाहिए। ये आखिरी मौका है आपके पास, साधना करना है तो आ जाओ। 9 ग्रहों का मंत्र सिद्धि, 10 महाविद्या का मंत्र सिद्धि, 10 महाविद्या सिद्धि, नवदुर्गा सिद्धि। तो इस प्रकार के सिद्ध करके एस्ट्रोलॉजी को समझना। इसमें भाषण वाषण नहीं होता है, बैठ के ध्यान योग करना पड़ता है, स्वर साधना करना पड़ता है, स्वरों को पहचानना। अभी तो आप क्या बोलते हो, श्वास लेते हैं, लेकिन श्वास में इतना अंदर गहराई है, एक एक स्वर को पहचानना, एक एक तत्व को पहचानना। ऐसे ही वास्तु का भी है। तो गुरु बृहस्पति अतिचारी हो, उससे पहले मैं आप सबको 100% बता देता हूँ, भाई अपना घर का वास्तु ठीक कर लो। और मुख्य तो उन्हें बता दे रहा हूँ, ईशान और साउथ वेस्ट, पितृकोण, पिताकोण, इन वालों को बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो गुरु अतिचारी, ये आने वाला इसके ऊपर कुछ लंबा वीडियो में बात करेंगे, डिटेल्स। धन्यवाद, नमस्कार।